हे दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। और आज मैं आ गया हूं एक बार आपके सामने फिर से, ताकि मैं और आप मिलकर मंत्र मारेंगे रिकवरी एजेंट्स पर। रिकवरी एजेंट्स बड़ा मजा आता है जब मैं इनका कोई सोल्यूशन खोजता हूं आप लोगों के लिए। और सोल्यूशन दोस्तों मुझे खोजना पड़ता है। रोज सुबह ये उठते हैं और कई लोगों का जीना हराम करते हैं। रोज सुबह उठते हैं, कई लोगों का ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। रोज सुबह उठते हैं और किसी दिन किसी शख्स का मेंटल बैलेंस इतना बिगाड़ देते हैं कि समटाइम्स आई डोंट वांट टू से, मैं बोलना नहीं चाहता, बट दे गो एंड कमिट सुसाइड। इस हद तक ये परेशान करते हैं और इसलिए मैं हमेशा इनका एक समाधान खोजना चाहता हूं। मुझे बहुत परेशानी हुई थी और इसीलिए ये चैनल है आप सबके सामने, ताकि मैं इन पर ऐसा मंत्र मारूं दोबारा किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखें। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने कभी लोन लिया है, डेट लिया है, क्रेडिट कार्ड, कि आप डिफॉल्टर हैं तो आपको पे नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट रिकवरी एजेंट्स, बट आई एम अगेंस्ट द वे दे ट्रीट यू। एक डिफॉल्टर की भी कुछ राइट्स होते हैं। एक रिकवरी एजेंट इज नॉट सपोज टू स्पीक टू यू, जोर से आपसे बात भी नहीं कर सकता आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन वो करता है। किसे नहीं पता, किसे नहीं पता, सबको पता है। पब्लिक सब जानती है, लेकिन फिर भी ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। दो नहीं, 5-5, 10-10 लोग एक साथ ग्रुप में कई बार आ जाते हैं। देखिए, YouTube में जाकर एक बार देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको दिखेंगे, लाइव प्रूफ आपको दिखेगा, जहां इन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया है। कई बार तो ये बदतमीज लोग डंडे लेकर कारों में आकर दुकानों को भी तोड़ देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जाने कि ये क्या है, कैसे करते हैं। और बिना बैकिंग के दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो सफ़र करता है, मैं आप उन्हें इसका समाधान निकालना है। समाधान अगर इनका निकलना होता तो काफ़ी समय पहले निकल चुका होता। हाँ, मैं मानता हूँ 2 करोड़ की पेनल्टी स्लैब कर दी जाती है कुछ कंपनियों के ऊपर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके रिकवरी एजेंट ने अच्छी तरीके से जो भी बोरोवर्स हैं उनसे ट्रीट नहीं किया था। लेकिन ये पेनल्टी कुछ नहीं है, इट डज नॉट स्टॉप देम। इससे उनका बर्ताव बिल्कुल भी नहीं सुधरता। आजकल तो लड़कियां भी आ गई इस लाइन में, ऑन कॉल बात तो ही होगी, गाली गलौज भी देती है, तगड़ी वाली गाली। सुबह सुबह आएंगी, फोन उठाएंगी, 200, 300, 500 लोगों का दिमाग खराब। शाम को घर, फिर सुबह वही काम। और जो यूथ एक बार इसमें फंस गया, बहुत मुश्किल हो जाता उसके लिए निकल पाना। अगर वो मैरिड है तो सोचता है कहाँ जाए, अनमैरिड है
तो सोचता है घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चल जाए कि मैंने क्रेडिट कार्ड के इतने पैसे कर दिए। और घर वालों को बोले तो फिर घर वाले भी, क्या कर दी तुमने इतने पैसे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, आप बोलना भी नहीं चाहते। और ये आपके घर पर आकर आपके पेरेंट्स तक को डराते हैं, धमकाते हैं, आपके ऊपर ये केस हो जाएगा, आपके ऊपर वो केस हो जाएगा, लीगल नोटिस भेज देते हैं। घर पर आकर धमक जाते हैं, सुबह आते हैं और शाम तक वहीं चिपके रहते हैं। जब आपने बोल दिया कि आपके पास पैसे अभी नहीं है, तो सुबह आकर बैठ गए और शाम तक चिपके रहे। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? क्या ये अपनी मर्जी से करते हैं? कंपनी की बैकिंग होती है इनके पीछे। और कंपनी के पीछे किनकी बैकिंग होती है वो तो कंपनी वाले जाने। बट यू विल हैव टू फाइट। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, और आपकी उस लड़ाई में साथ मैं देता हूं। मैं आपको तरीके बताता हूं, मैं आपको इलाज बताता हूं इन रिकवरी एजेंट्स का। तो चलिए, आर यू रेडी? आज की इस वीडियो में मैं कुछ इनके इलाज के विषय में बात करूंगा। उससे पहले कुछ आपके अधिकार के विषय में बात कर लूं, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, जो ये कर रहे हैं वही गलत है। तो हम लीगल वे में ही जाएंगे इनका इलाज करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर एक रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, तो उसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आप कभी डिफ़ॉल्ट करते हैं, 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन, तो सबसे पहले तो आपके पास से रिमाइंडर्स आते हैं, बहुत ही पोलाइटली भी बात करते हैं शुरू में। फिर धीरे धीरे उनके जो शब्द होते हैं बदलते जाते हैं। फिर आपके पास कॉल आने शुरू होते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाती है। कभी देखना आपके मोबाइल पर कितनी कॉल्स लैंड होनी शुरू हो जाती है महीने 1.5 महीने के भीतर भीतर। एक एक दिन में 20-20, 30-30, 50-50, 100-100, 150-150, 200-200, 500-500, और जिसके 500 कॉल्स लैंड हुई है कमेंट करके बताना। आप सोच रहे होंगे नहीं होती, अरे आपके नहीं हुई होगी भाई, होती है, बिलीव में होती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक ही कंपनी वाला कॉल नहीं करे, लेकिन अगर जिसके पास डेट होता है वो कम से कम 3-4 लोगों का देनदार होता है, होती है, 500 कॉल्स भी लैंड होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन होती है। आपके पास अगर 25, 30, 40 कॉल्स भी अगर आने लग गई ऑन डेली बेसिस, आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा? यू विल गो क्रेजी मैन, यू विल गो क्रेजी, पागल हो जाओगे। अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स को तो लोन वैसे जल्दी मिलता नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर हो या करियर की आपने शुरुआत की और आपको क्रेडिट कार्ड आपके पॉकेट में डाल दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास अगर इतनी सारी कॉल्स लैंड होनी शुरू हो जाए, आप अपना करियर क्या बनाओगे? कंपनी में प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा? काम पर फोकस कैसे बढ़ेगा? घर पर आओगे उदास उदास, किसी से बात नहीं करना चाहोगे, परेशान हो जाओगे कि कहीं वो मेरे घर पर नहीं चले आए, घर पे आने की वो धमकी देंगे, कोर्ट में ले जाने की वो धमकी देंगे। तो जब कभी भी इस तरीके की कॉल आए, क्रेडिट कार्ड का अगर आपके ऊपर लोन है, ये वीडियो मैं क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। बाकी तो मैंने और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्पेशली फॉर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स। तो उस कंडीशन में सबसे पहला आपको जो काम करना है वो आपके मोबाइल के डिवाइस की सेटिंग्स में जाना है एंड ब्लॉक ऑल अनवांटेड कॉल्स।
अननोन कॉल्स को आपको ब्लॉक करना है। अननोन कॉल्स कौन सी होती है? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर्स हैं केवल उन्हीं की कॉल आपके डिवाइस पर लैंड होगी, बाकी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। है ना तरीका शानदार? तो जब उनकी कॉल आनी शुरू होगी, देन यू हैव टू ब्लॉक ऑल द कॉल्स फ्रॉम ऑल द अननोन नंबर्स। टर्न इट ऑन कर दिया। अब उनकी कॉल्स आएंगी। अब उनकी समस्या है, कॉल करेंगे ब्लॉक, कॉल करेंगे ब्लॉक। आपको कह सकता है कि भाई इससे क्या समाधान निकला, घर चले आएंगे। तो भाई आप ब्लॉक नहीं करोगे तो भी वो घर चले आएंगे, लेकिन कम से कम दिमाग तो शांत रहेगा जब कॉल नहीं आएगी। एक दिन में 40 कॉल आती है, लेकिन 40 एजेंट वन बाय वन तो आएंगे नहीं आपके पास एक दिन में। तो कॉल का समाधान निकल गया। यहाँ एक सवाल कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कॉल को इस तरीके से ब्लॉक करना कुछ गलत तो नहीं है? तो मैंने एक वीडियो बनाया है, जाइए मेरी वीडियोस में और वहाँ आप देखिए कि कॉल को ब्लॉक करने से क्या होता है। मैं आपको यही जानकारी दे देता हूँ, लेकिन आप चाहे तो मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं उस पर। ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई आपके पास पैसे ही नहीं है रिचार्ज कराने के, हो गए ब्लॉक। आपका फोन टूट गया, हो गई कॉल ब्लॉक। समझ रहे हैं ना? अब फोन का टूटना और रिचार्ज को न कराना कोई जुर्म तो नहीं है। यू कैन ब्लॉक ऑल अननोन कॉल्स, डोंट वरी। अब ये भौंकते भौंकते आएंगे आपके घर पर। तो भाई दो बातें हो सकती है। एक तो आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो गेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ होता है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई गार्ड नहीं और आपका डायरेक्ट वो घर ही हो। अगर गेटेड सोसाइटी है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। गार्ड के पॉकेट में 10 रुपये रख दीजिए, बोल दीजिए भाई आए, बोल देना कि यहाँ नहीं है, वो तो चला गया, पहले रहता था। अगर इफ इट्स अ रेंटेड हाउस, या फिर गार्ड कह दे कि भाई वो अभी रहता नहीं है, 15 दिन से कहीं गया हुआ है, अवॉइड देम, अवॉइड देम। पास नहीं फटकने देना इन लोगों को। दे डोंट डिजर्व योर टाइम। अपना टाइम इनके पीछे वेस्ट नहीं करना है। और अगर कभी आपका उससे आमना सामना हो जाए, तो आप ये ध्यान में रखिए कि वो आपसे पोलाइटली ही बात करे। दैट यू हैव टू नोटिस। आपको नोटिस करना है कि आपसे पोलाइटली बात करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है, then he is going illegal. All right, so just turn on your camera on your mobile and shoot a video. शूट कर लीजिए एक वीडियो उस बदतमीज की। 5, 7, 10 सेकेंड की वीडियो काफी है। द वे ही शाउटिंग एंड ऑल, ये वीडियो एक सबूत है। उस वीडियो के आधार पर आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। कहां से आया पहले उससे पूछिए, और उसका ये जो जवाब होगा जहां से भी वो आया है, दैट शुड बी इन द वीडियो। उसकी रिकॉर्डिंग में होना चाहिए, कीजिए आप। और पब्लिकली अगर आपको वो ह्यूमिलिएट करता है आपके पड़ोसियों के बीच, तो ध्यान रखिए कि आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर ए डिफेमेशन लॉसूट। और अगर आप ये करते हो भैया, तो लाखों में मांगना, लाखों में। तो एक तो वीडियो उसके काम में आ जाएगा, और क्या है,
दूसरा तरीका यह है कि आप एक वकील को पकड़कर सीधा बैंक को नोटिस भिजवाओ। कलेक्शन एजेंट्स से ज़्यादा बातें नहीं करनी है। ये तो भौंकने वाले हैं, अभी इधर भौंक रहे, 10 मिनट के बाद किसी और के साथ घर पे भौंकेंगे। जस्ट शू कर दो उनको, भगा दो। अपने वकील से बोलिए कि वकील साहब ये लीजिए 500 रुपये भाई, ये रहा वीडियो, मुझे इस बैंक को एक नोटिस भिजवानी है, मेरे घर पे एजेंट्स भेज रहा है और जो बदतमीजी करते हैं। एक नोटिस 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, कुछ 1000 रुपये ले लेंगे, बड़ा शहर होगा तो, और तो क्या है। एक नोटिस जाने के बाद नोटिस में क्या लिखना है वकील लिख देगा। बाकी आप कह भी सकते हैं कि नोटिस भिजवा दो भैया, मेरे पास सबूत है, मैं डिफेमेशन लॉसूट करने वाला हूँ, पूरे 50 लाख मांगूंगा। मेरी भी इज्जत है यार सोसाइटी में, ऐसे आकर कोई थोड़ी ह्यूमिलेट कर सकता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा न हो, देन डोंट एवर सेंड एनी रिकवरी एजेंट्स टू माई डोर, एंड दिस इज अ वार्निंग, दैट्स इट। इसके बाद आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई नहीं आने वाला है। थोड़ा टाइम पार होगा, 6 महीने के आसपास, फिर उनकी कॉल आएगी, सर आपके पैसे बाकी हैं। हाँ वो तो है, तो सर कब देंगे? देख भैया 50,000 रुपये तू मुझसे पाता है, 10,000 रुपये पड़े हैं, ले जाना है तो ले जा और सेटलमेंट कर दे। सर 10,000 में तो नहीं होगा। ठीक है 1,000-2,000 रुपये और दे दूंगा। आपको कोशिश ये करनी है कि 30% से 40% के बीच ही सेटलमेंट हो। तो मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ या 15 to 20,000 रुपीज़ के बीच आपको सेटलमेंट करना है। वो मना करते हैं, कर लेने दो यार, मना ही तो कर रहे हैं, नहीं होगी उनकी इच्छा पैसे लेने की, आप रखो अपनी जेब में, बट डोंट वेस्ट योर मनी, पैसों को वेस्ट नहीं करना है। 2-3 महीने के बाद फिर से कॉल करेंगे, और सर हम आपका 25 में कर देंगे। भाई 25,000 नहीं है, 15,000 रुपये लेना है तो ले। सर नहीं हो पाएगा, मत कर। फिर महीने 2 महीने के बाद एक कॉल आएगा, सर आपके पैसे बाकी हैं, तो भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है सर हम आपका 20 में या 15 में कर देंगे। मार दो मुंह पर पैसे। यह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डर कर या किसी भी और विचार को मन में लाकर आपको मिनिमम पे नहीं करना है। क्योंकि भाई देखो, आपकी जो भी लास्ट पेमेंट होती है उससे लेकर आप सेटलमेंट करवाते हैं, उसके बीच का जो पीरियड है वो जितना बड़ा होगा उतना अधिक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अभी जनवरी चल रहा है, फिर फरवरी है और उसके बाद मार्च है। अगर आपके ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने हो गए तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि जैन फेब या मैक्सिमम मार्च तक वो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट दे दें। उनको अपने अकाउंट को क्लियर करना होता है। तो आप यहाँ पर कुछ निगोशिएट करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टली नहीं बोलना। ज़्यादा बोल भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप बोलोगे तो सारे ज़िंदगी 50 साल तक आपका वेट करते रहेंगे लेकिन सेटलमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यू कैन टॉक टू देम, टेल देम भैया मेरे पास इतने पैसे, आप तो सीधा 20% ही बोलो, 20% भी क्या, आप तो 10% ही बोलो मेरे पास इतने पैसे हैं। तब जाकर वो कहीं 20, 30 to 40 के बीच में ही आपको सेटलमेंट करना है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए बस यही है। फॉलोअप कॉल्स जो आएगी, उस फॉलोअप कॉल से लेकर सेटलमेंट के बीच की यही सारी गाथा है। इस गाथा के आगे और कुछ भी नहीं है। क्या पुलिस आ जाएगी, क्या मुझे जेल में बैठा देगी, बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड का लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आपके पास, हाँ लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दो। मेरी ये बातें सुनकर ऐसा मत सोचना कि भैया मेरे क्रेडिट कार्ड का 5 लाख रुपए का लोन है, मैं तो नहीं देता, और उधर आपकी 500 करोड़ की संपत्ति रखी हुई है। वहाँ दिक्कत आ सकती है आपके लिए। वो आपको एक विलफुल डिफॉल्टर बनाया जा सकता है कि पैसे फिर भी देना नहीं चाहता।
और दूसरा, अगर आपने कहीं भी कोई चेक वगैरह नहीं दे रखा है क्रेडिट कार्ड कंपनी को किसी भी तरीके से, तो खुश हो जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही सहज और सरल एक समाधान मिल गया होगा इन भौंकते हुए कुत्तों का मुंह बंद करने का। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उसे काट कर 100-200 टुकड़े करके उसके चूल्हे में डाल दो एंड से नो टू क्रेडिट कार्ड्स एंड डेट्स। क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना है। मेरे पास आज भी एक कॉल आया था, कल भी आया था, हम आपको इंडसइंड बैंक का एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मैंने कहा भैया ले तो लूँगा, लेकिन तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा कि पैसे ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे कभी पैसे नहीं मांगोगे। आप समझ रहे हो ना, इनडायरेक्टली मैं मना कर रहा हूँ। यार, मैं यहाँ क्रेडिट कार्ड से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड मुझे देना चाह रहे हैं। पाप है ये। डोंट गिव एनी बिजनेस टू दिस कंपनीज। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक दूसरे वीडियो में, और हम लड़ेंगे एक साथ मिलकर रिकवरी एजेंट से। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। We can and we will fight against these recovery agents and the way they try to recover money. I'll see you in the next video. Till then, take care and goodbye.